इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आप जानते होंगे। कभी भी कोई भी काम की बात जिन्होंने नहीं की हो, यहाँ तक कि जिनकी वजह से भाजपा को शर्मिंदा होना पड़ा कि गोडसे का महिमा मंडन करने के लिए मोदी जी को ये कहना पड़ा कि सदन में जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने महिमा मंडन किया, गोडसे की तारीफें कहीं और महात्मा गांधी के खिलाफ बोला, तब मोदी जी को ये बोलना पड़ा कि मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और दिल से ऐसा माफ़ है कि वो 5 साल पूरे कर रही हैं अपने टेन्योर के, लेकिन वही अब प्रज्ञा ठाकुर जिनकी ऊपर मालेगांव ब्लास्ट का केस भी चल रहा है। भाजपा ने एक मिसाल दी थी कि देखो हम कैसे नफरतबाजों को सदन में पहुंचाते हैं ताकि और लोग शायद इसमें लगें, लेकिन अब सर्वे ने उनके पूरे अरमानों में पानी फेर दिया है और भाजपा का खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है भोपाल लोकसभा पे। भोपाल लोकसभा बीजेपी की बड़ी पक्की लोकसभा मानी जाती रही है, कई बार से भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है और भाजपा यहाँ बार बार ऐसे प्रत्याशियों को देती है जो कहीं दिखते ही नहीं है, मतलब जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो काम करते हुए भी नहीं दिखते। तो भोपाल के लोग भी अब इस बात से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं कि ऐसे प्रत्याशी ज़बरदस्ती फॉर ग्रांटेड लेना है, देने का मकसद भोपाल के मतदाताओं को। तो अब जो सर्वे हुआ है उसमें प्रज्ञा ठाकुर को रिपीट करने के लिए सिर्फ 5% जो भाजपा को वोट देते हैं, 5% लोग हामी भरते हैं कि हाँ रिपीट कर दो, उनको भी कोई मतलब नहीं होगा। और जो भाजपाई हैं, भाजपा के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि भैया इससे बेहतर तो शिवराज सिंह चौहान को लड़ा दो इलेक्शन। और शिवराज सिंह चौहान जी को लोकसभा के अंदर प्रत्याशी बनवाना भी कहीं ना कहीं उनकी राजनीति का अंत करने जैसा है। पहले मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और अब लोकसभा का एक सांसद बना के बिना मंत्रालय दिए हुए बीजेपी क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दैनिक भास्कर ने ये सर्वे किया है और लिखा है उम्मीदवारों का सर्वे 2024, लोकसभा उम्मीदवार सर्वे 2024। भोपाल में शिवराज हैं भाजपा के लिए लोगों की पहली पसंद, साध्वी प्रज्ञा को सिर्फ 5% लोग दोबारा चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या हाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को उतारती है अगली बार उसके लिए कोई तैयार नहीं होता है। शिवराज सिंह चौहान जी को लोग मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे, बीजेपी को उनको बिना घोषित कर ही चुनाव लड़ना पड़ा। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री रहते हुए घोषित नहीं किया कि वो मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि ये खबरें लीक कराई कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, अधिकृत कुछ भी नहीं कहा। तब जाके भाजपा मध्य प्रदेश में जैसे तैसे एक मैंडेट ला पाई है जिस पे भी आरोप बार बार लग रहा है मशीन्स के ऊपर, क्योंकि लोगों का ऐसा माहौल भाजपा के नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ नहीं देखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोकसभा मिशन 29 के नाम से 29 लोकसभा सीट्स हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी छिंदवाड़ा नहीं जीतती है कभी भी, कमलनाथ जी की जो सीट है। बीजेपी एक मिशन 29 करके कार्यक्रम चला रही है और राजधानी जो है मध्य प्रदेश की, वहीं भाजपा के सांसद के खिलाफ इतना माहौल खड़ा हुआ है। जिनसे पूछा गया कि आपने कोई काम किया है, एक पत्रकार ने शायद कॉन्क्लेव चल रहा था किसी चैनल का, तो प्रज्ञा जी से कहा कि आप नाम गिनाइए, तो उन्होंने कहा जितने भी प्रधानमंत्री मोदी ने काम किए हैं वो सब मेरे हिस्से के काम है। भाजपा के लोग भी उनको हक्का बक्का रह गए कि ये कह क्या रही हैं। मतलब उनका था कि जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से भोपाल में काम किया जा रहा है वो सब में मेरा हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें उनके पास कोई काम बताने को नहीं है। भोपाल के लोगों से पूछिए तो वो लोकसभा क्षेत्र में कितना घूमी है और कितनी उन्होंने कामों की शुरुआत की है, वो उसका भी कोई जवाब नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं चल रही हैं और बीजेपी के सांसद का ये हाल होना कि सर्वे में मात्र 5% लोग ये कहें कि हाँ जो सांसद बीजेपी की हैं प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी जी, इनको दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो आप सोचिए कि भाजपा के ही वोटर कितने नाराज़ हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने सिर्फ और सिर्फ नफरतबाजी का काम किया हो, भाजपा का खेल बिगाड़ने का काम किया हो। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का विरोध अपने ही नेताओं का चल रहा है वो भी जग जाहिर है। अब ऐसे में क्या होगा, बीजेपी का कई ऐसी सीट्स हैं, बीजेपी के जहां नेता जो सांसद हैं उनको पसंद नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया परसेप्शन बनाने में लगा हुआ है कि भाजपा इतनी सीटें जीतेगी, भाजपा उतनी सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं 370 सीटें हम जीतेंगे और एनडीए अलायंस 400 सीट्स के पार जाएगा। मतलब उनको खुद मालूम है कि उनके अलायंस पार्टनर जो हैं वो एक एक दो सीट भी नहीं ला पा रहे हैं, कोई 2 लाएगा तो फिर कोई 1 शून्य लाएगा। तो ये हाल है क्योंकि 38 घटक दलों का गठबंधन है एनडीए, तो बीजेपी के अलावा 37 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना है कि बीजेपी 370 सीट लाएगी और एनडीए 400 लाएगा, तो मतलब यह है कि 370 सीट बीजेपी ला रही है, तो 30 सीट्स खुद प्रधानमंत्री मोदी का जो दावा है उस हिसाब से अपमानित करता है उन तमाम घटक दलों को जिनकी संख्या 37 है, कि वो लोकसभा में कह रहे हैं कि ये 37 मिल के 30 सीट्स लेकर आएंगे। तो आप खुद सोचिए कि इंडिया अलायंस का क्या हाल है। वहीं इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ता जा रहा है। जितना दुष्प्रचार था कि सीट शेयरिंग में फैल जाएगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ऑफिशियल हो गया है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हो चुका है। ऐसे करते करते सब जगह के ऊपर सीट शेयरिंग क्लियर होती जा रही है और इंडिया अलायंस एक बड़ी चुनौती की तरह बन के बीजेपी के और एनडीए के खिलाफ खड़ी हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बीजेपी की चिंता बढ़ा रही हैं और कहीं ना कहीं ये सर्वेस बताते हैं कि इसीलिए भाजपा को ज़रूरत पड़ रही है बिहार में सरकार गिराने की, महाराष्ट्र में सरकार गिरा के पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एमवीए की घटक दल थे एनसीपी और शिवसेना उनको तोड़ फोड़ करने की। कहीं ना कहीं ज़मीन जो है वो हिल रही है। और ये ज़मीन क्यों नहीं हिलेगी? आज बीजेपी के पास एक मुद्दा है, सिर्फ वो एक मुद्दा है राम मंदिर, और 2 मुद्दे जिंदा किए जा रहे हैं, वो भी मंदिर वाले हैं, ज्ञानवापी हो या मथुरा की जामा मस्जिद हो, शाही जामा मस्जिद। इस सब की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि भाजपा ने जितने मोदी जी की गारंटी के नाम पे वादे किए वो गारंटी कोई पूरी ही नहीं हुई। मोदी गारंटी क्या रोज़गार नहीं था? 2-2 करोड़ साल का कोई रोज़गार नहीं मिला। मोदी गारंटी क्या महंगाई कम करना नहीं था? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, कोई महंगाई कम नहीं हुई और बढ़ती चली गई। पेट्रोल डीजल के रेट्स के ऊपर नारेबाजी थी बीजेपी की, गारंटी थी कम होने के, कोई कम नहीं हुआ। या तो लफबाजियाँ होती हैं या फिर जनता को बिल्कुल मूर्ख समझ लिया है। आज भी मंच से बार बार ये कह देना मोदी जी का ये मोदी की गारंटी है, ये सिर्फ प्रेशर बनाया जाता है परसेप्शन बनाने के लिए कि मोदी जी ने कह दिया तो हो जाएगा। हुआ क्या है आज तक जो मोदी जी ने कहा है? ये बड़ा सवाल है जो जनता आज की तारीख में समझ रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो साफ हो गई हैं कि वो अब शायद ही संसद लोकसभा का चुनाव लड़ पाएँ, क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा की तैयारी दिख रही है उस तैयारी में ना वो फिट बैठ रही हैं और 5% लोगों का उन्हें पसंद करना, मात्र पसंद भी क्या करना, जिन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है जैसा चल रहा है चलता रहे, 95% लोगों का ये कहना है कि नहीं चाहिए ये सांसद, साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के दौर से गुजर रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।